जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो यह वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है आमल की एकादशी का दिन आने वाला है 20 मार्च के दिन, और इस दिन बन रहा है पुष्य नक्षत्र, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा अद्भुत संयोग बना देता है। इसका दशी के दिन आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। आपके जीवन के जितने भी दुख दर्द तकलीफें हैं ना, उन सभी का खात्मा हो जाता है। साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी जरूर होती है। इस आंवला सदा वाले उपाय को आज के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो के अंदर यह 3 महा उपाय जो इस एकादशी के दिन आपको करने ही करने हैं, चूकना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। यह जो पहला वाला उपाय होगा, यह होगा आंवला शोधा वाला उपाय, जो इस आंवल की एकादशी के दिन किया जाता है। देखिए, अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट परेशानी आती ही चली जा रही है, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में हमेशा बनी हुई है, चाहे किसी से भी संबंधित शारीरिक मानसिक या जीवन से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या दुख कष्ट है, कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो इस अमल की एक एकादशी के दिन आपको यह वाला काम करना ही करना है। इस वाले उपाय को गलती से भी चूकना नहीं है। इस वाले उपाय के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ध्यान से सुनिए। अब 1 लोटा शुद्ध जल, जीवन के समस्त दुखों को खत्म करने वाली एकादशी, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है और आपको लेना होगा आंवला। ठीक है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपको आंवला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इस वाले दिन आंवले की एक पत्ती का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपको आंवले की एक पत्ती भी मिल जाए तो वह आप ले लेना, चाहे आंवला चाहे आंवले की पत्ती आपको ले लेनी है, और इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। डाल दोगे और एक दीपक आपको तैयार करना है। जो दीपक तैयार करोगे, यह करोगे गोल बाती का, ध्यान रखना गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। गाय का घी, केवल यह 2 चीजें चाहिए। लोटा जल जिसके अंदर आपने आंवला या आंवले की पत्ती, एक पत्ती, और साथ ही साथ एक दीपक, इन्हें लेकर के इस एकादशी के दिन पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। पुष्य नक्षत्र का समय है, बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर आपको, जो आप लेकर के आए हो ना आंवले वाला, आंवले की पत्ती वाला जल, आपको उसे बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या राक्षी मंत्र का स्मरण करते हुए नाम ध्यान दीजिएगा। हरि हर महादेव के नाम से, हरि हर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में लेकर के उसके कुछ छींटे अपने ऊपर लगा लेना। उसके पश्चात जहां पर भी नंदी बाबा बैठे हुए हैं, उस नंदी बाबा के पीछे जाकर के खड़े होकर के आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वह होगा स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार? 3 बार। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो सुधा है वह मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है, और जो आपने यहाँ पर जल चढ़ाया है, हरि हर महादेव जी के नाम से है ना, उन जल का एक संपूर्ण हिस्सा आपके पितरों को समर्पित होता है कि आपके तृप्त हो जाते हैं। दोनों खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं, आपके जीवन के समस्त दुखों का नाश कर देते हैं। आपके जीवन के जो दुख होते हैं, कहीं ना कहीं आपके पितरों से जुड़े हुए रहते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, वह सारे के सारे दुख आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने से खत्म हो जाते हैं।
साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके पास में समय है तो इससे भी अद्भुत एक काम करना होगा। आपको स्वधा स्रोत का मात्र पाठ करके आ जाना। एक लोटा जल चढ़ाने के पश्चात इसके अंदर होते हैं 12 श्लोक। एक एकादशी कर लो। अब अगली एकादशी तक बाबा कितना फल देता है यह तो आप सब लोगों को पता ही होगा। स्वधा स्रोत का पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है। आपको हिंदी में मिल जाए हिंदी में कर लीजिए, संस्कृत में मिल जाए संस्कृत में कर लीजिए। इन 12 श्लोकों का एक बार स्मरण मात्र करके आ जाएगा, जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे और आप कामना बोल करके आ जाना, आपकी वह कामना निश्चित पूरी होगी। इसमें 100% निश्चिता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत औरक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह जो दूसरा वाला उपाय होगा ना, यह होगा आपकी धन की वृद्धि के लिए है ना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, किसी कारणवश आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके घर में धन नहीं आ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है, घर में वैभव नहीं आ रहा है, परिवार का मान सम्मान में वृद्धि के लिए, ताकि आपके परिवार का नाम होले में आपके शहर में, तो इस वाले उपाय को एकादशी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको चाहिए होंगे चावल, और इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, उसी तरीके से आपको करना है। ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। आपको लेने होंगे चावल कितने, मात्र 1 कटोरी चावल चाहो तो आप छोटी वाली कटोरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 कटोरी चावल चाहिए होंगे, ठीक है। दोना जो होता है ना, आप उस दोने में ले लेना 1 कटोरी चावल। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटा फूटा कटा फिटा ना हो, और इसी के साथ में लेनी होगी दूर्वा। अब जो दूर्वा लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने कहा, या तो 1 दूर्वा लेना, या 3 लेना, या 5 लेना, या 7 लेना, विषम संख्या में आपको लेनी है दूर्वा। चाहे कितने भी गांठों की हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने कटोरी चावल लिए हैं, इसी कटोरी चावल के ऊपर आपको 1 बेलपत्र रखना है। इसी के साथ में जो आपने दूर्वा ली है, उस दूर्वा को आपको यहाँ पर रख देना है। और सबसे जरूरी चीज आपको लेना होगा 1 सफेद फूल, सिर्फ 1 सफेद फूल आपको चाहिए। ध्यान रखना, गलती से भी केतकी का फूल मत ले लेना। मैंने पहले वाले उपाय में भी आपको बताया था, केतकी का फूल महादेव जी को समर्पित नहीं होता है। 1 सफेद फूल ले लेना और उसे भी इसी कटोरी के ऊपर आपको रख देना है। इस कटोरी को एकादशी के दिन किसी भी समय ध्यान से सुनना, पूरे उपाय को किसी भी समय इसे उठाना, अपनी कामना न संपदा की कामना करते हुए। आपके घर में जहाँ पर भी पानी पीने का स्थान है, पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में इस तरीके से परिंदा नहीं है, आरओ सिस्टम लगा होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में इस कटोरी को उठा करके रख देना है ना। कटोरी को उठा करके रख के और 1 गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक यहाँ पर लगा देना। कितने समय तक यह रखा रहेगा? 1 पहर तक, यानी कि कम से कम 3 घंटे आपको यहाँ पर रखे रहने देना है। एकादशी के दिन किसी भी समय, रात रात्रि में भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 पहर 3 घंटे मिनिमम यहाँ पर रखे रहने देना है। और रखे रहने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इस कटोरी को लेना, इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देने के पश्चात जो कटोरी के अंदर आपने चावल, फूल और दूर्वा है, उनमें से सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र जो आपने समर्पित किया है, उस बेलपत्र को उठाना है और बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करनी है, अपनी धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए, इस तरीके से कि डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ। बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, पहले नंबर पर आपने बेलपत्र समर्पित करी। इसके पश्चात उसके बाद आपको दूर्वा लेनी है और दूर्वा इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करनी है और अपना नाम और गोत्र बोलक के 1 सफेद फूल भी यहीं पर समर्पित कर देना। ध्यान रखना, चावल आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करने हैं,
आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।